सपदानित्यं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मुकुंद दास। तो आज हम श्री रघुनंदन दास ठाकुर के तिरुभाव पे चर्चा कर रहे हैं। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें से, चर्चा भी करेंगे। श्री मुकुंद दास, माधव दास एंड श्री नरहरि सरकार ठाकुर वर 3 brothers who lived in the village of श्रीखंड। तो श्रीखंड एक गांव वेस्ट बंगाल में, उसमें तीनों भाई रहते थे, मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि सरकार। और रघुनंदन दास जो थे, रघुनंदन दास ठाकुर किसके पुत्र थे? मुकुंद दास के पुत्र थे। इन द हाउस ऑफ श्री मुकुंद दास हु लिव्स एट श्रीखंडा, लॉर्ड श्री गोपीनाथ इज सर्व्ड विद ग्रेट डिवोशन। तो मुकुंद दास के घर पे जो है गोपीनाथ जी की सेवा होती थी। One day Mukunda was called out to do some work, and then he instructed his son Raghunandan to worship the deity and asked him to serve the Lord Gopinath that day. तो एक बार श्री मुकुंद को जो है जो श्रीखंड में रहते थे, लॉर्ड श्री गोपीनाथ इज वन डे मुकुंद was called out to do some work। अच्छा, मुकुंद दत्त को जो है, मुकुंद दास को उनको कुछ एक कार्य पड़ा, कहीं उनको कार्य से जाना था, कुछ काम से जाना था। तो उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बोला कि आज आप जो है श्री विग्रह की सेवा करना है। एंड आस्क्ड हिम टू सर्व द लॉर्ड गोपीनाथ दैट डे। तो उनको बोला कि आज गोपीनाथ जी की सेवा आप करना। ही एक्सप्लेन टू हिम दैट दिस डीटी इज इन अवर फैमिली फॉर मैनी जनरेशन एंड दस ही हैज़ बीन वर्शिप्ड by my father and his father and his father on in this way for many years। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि कैसे ये जो विग्रह हैं गोपीनाथ जी के, ये कहीं हमारे जो वंश में कहीं हमारे जो पिता परदादा दादा सबके द्वारा जो है उन्होंने सेवित हैं। ही एक्सप्लेन टू हिम दैट दिस डीटी इज इन आवर फैमिली, Just as your mother feeds you and I every day, so also he has to be fed every day। तो उन्होंने बोला कि जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें खाना खिलाती है, वैसे ही तुम्हें जो है आज भगवान को खाना खिलाना है, गोपीनाथ जी को। अब छोटा बच्चा है, उसको बोल के चले गए। बच्चों में जो है इनोसेंस होती है, मासूम होते हैं। Having explained to Raghunandan that this is a very big responsibility and he should be very careful to give his full attention to this service। तो रघुनंदन को बोला कि ये जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपको इसमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल इस सेवा को बहुत ध्यान से करना है। भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि आप लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, ये तो मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा बोलते हैं, हम विग्रह सेवा बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा। तो भगवान अपने विग्रह के रूप में आते हैं, श्री विग्रह के रूप में, और हमसे सेवा लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि हम उससे बेनिफिट प्राप्त कर पाएँ, हम उससे शुद्ध हो पाएँ। उनकी सेवा करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। तो भगवान जो है बिल्कुल हेल्पलेस रूप में आ जाते हैं, हेल्पलेस। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं खा भी नहीं सकता, कपड़े भी नहीं पहन सकता, नहा भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता, सब जो है आप मेरे को करो। तो विग्रह के रूप में आ जाते हैं भगवान। और इस प्रकार से जो है श्री विग्रह के रूप में भगवान जीव को शुद्ध करने के लिए आए। श्री विग्रह भी जो है भगवान का एक प्रकार का अवतार है।
जो श्री विग्रह है ये भगवान का अवतार है। कभी कभी लोग बोलते हैं हैव यू सीन गॉड, क्या आपने भगवान को देखा है क्या? कैन यू शो मी गॉड, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हो? मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, है ना? क्या तुम्हारे पास भगवान को देखने के लिए आंखें हैं क्या? तभी तो देख पाओगे, तुम्हारे कहने से क्या होगा? तो उसके लिए हमारे पास विजन होना चाहिए देखने का। तो भगवान श्री विग्रह के रूप में इसलिए आते हैं ताकि हम इन जड़ आँखों से भगवान को देख पाएँ, इसलिए उस रूप में आते हैं। और ये जो भगवान का श्री विग्रह रूप है ये शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित रूप है। शास्त्रों में एग्जैक्टली ऐसा ही बताया गया कि कैसे कृष्ण लगते हैं। और हमारे जितने भी आचार्य थे वो श्री विग्रह की सेवा करते थे, चाहे वो सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की करते थे, रूप गोस्वामी गोविंद देव जी की करते थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन जी की करते थे, है ना। हर एक जो जितने भी हमारे गोस्वामी हुए सभी के सभी जो हैं श्री विग्रह की सेवा करे, और उनके साथ में भगवान ने कुछ ना कुछ आदान प्रदान भी किया श्री विग्रह के रूप में। तो इसी प्रकार से आज की कथा में भी यही चर्चा है, कैसे जो रघुनंदन हैं उनको उनके पिताजी बोल के जाते हैं कि आप जो है आज भगवान की सेवा करो, भगवान को भोग लगाओ। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। श्री गोपीनाथ Raghunandan, meanwhile, having been instructed by his father, collected the items for offering to Sri Gopinath and entered into the deity room. Raghunandan was at that time barely 5 years old, and therefore, when he saw that Gopinath had not eaten the offering after he had imitated how his father offered the bhoga, he became very worried. तो जो रघुनंदन है उन्होंने भगवान को भोग लगाना चालू किया और देखा कि भगवान खा ही नहीं रहे, बैठे हुए कुछ खा ही नहीं रहे भगवान। तो उनको जो है थोड़ी चिंता हो गई। अब पिताजी बोल के गए हैं भगवान को खिलाना है, अच्छे से खिलाना है, बहुत अच्छे से सेवा करना है आपको, भगवान को खिलाना है, उनको फीड करना है। और ये तो खाया ही नहीं अभी तक, उसको टेंशन हो गई। Ultimately, he simply requested Gopinath with tears in his eyes, "Please eat, eat." Gopinath became completely subjected by Raghunandan's simple request, which was made entirely in love, and thus he stealthily ate up everything without leaving any remnants. तो उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया गोपीनाथ जी को, प्लीज़ प्रसाद लीजिए, खाइए, इसको खाइए। और जो गोपीनाथ जी थे वो पूरे के पूरे जो उन्होंने जैसे जिस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना किया उनको भगवान को, उससे क्या हो गए, उससे बहुत आकर्षित हो गए। उनके जो प्रेम था, रघुनंदन का जो प्रेम था, उनकी जो भावना थी, है ना, भावग्राही जनार्दन। भगवान को कोई थोड़ी ना कुछ खिला सकता है, भगवान को थोड़ी ना हमारी सूखी रोटी और बॉयल सब्जी चाहिए। भगवान को तो लाखों लक्ष्मियाँ सेवा कर रही हैं। कभी कभी हम सोचते हैं देखो हम भगवान को खिला रहे हैं, हम भगवान को खिलाएं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन कौन भगवान को खिला सकता है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि कोई अगर मुझे प्रेम से क्या देता है, पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल, ये चार में से कोई भी चीज़ अगर कोई मुझे कैसे देता है, प्रेम से। तो भगवान आपके प्रेम को देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं। दुर्योधन का मेवा त्यागो, दुर्योधन के घर में जो है नहीं खाए खाने के लिए, भगवान कहाँ गए, विदुर जी के घर में। वहाँ पे विदुरानी इतने प्रेम में आ गई कि केले के छिलके खिला दिए और खा भी गए, है ना, क्योंकि भगवान प्रेम देखते। जो भगवद गीता का जो मेन उद्देश्य है हमारा, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करना है। तो हम जो भी सेवाएं कर रहे हैं उसको हमें इस तरीके से करना चाहिए कि बहुत प्रेम से करना चाहिए। जैसे सेवा एक क्रिया के रूप में नहीं करना चाहिए, एक एक्टिविटी के रूप में। तो हो गया सेवा, हो गया आज का एक्टिविटी हो गया, डू इट विथ ग्रेट डिवोशन।
भक्ति के साथ करना चाहिए, भक्ति भाव से करना चाहिए, अच्छी भावना से करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे प्रार्थना की और भगवान जो है उनके दिए हुए भोग को खा गए। तो कई लोग जो हैं भोग नहीं लगाते भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए जो भी कुछ खाएं, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं जब तक हम भोग नहीं लगा के खाते हम पाप खाते हैं। जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा मन, जो जैसा अन्न खाएगा वैसा उसका मन भी होगा, है ना। तो इसलिए जो हमारा प्रसाद है वो बहुत ही अच्छी चेतना में बनाना चाहिए। हमारे 16 माला करके जप करने के बाद में कुकिंग होना चाहिए, क्योंकि जो कुक है जो कुकिंग करता है उसकी चेतना उसमें ट्रांसफ़र होती है। एक्चुअली में शास्त्र तो बोलते हैं कि जो सब्जी है वो इस प्रकार से, मतलब सब्जी जो है हमें उगानी चाहिए, भक्तों को ही उगानी चाहिए, भक्तों को ही काटनी चाहिए, भक्तों को ही जो है उसको बनाना चाहिए, भक्तों को ही भोग लगाना चाहिए और भक्तों को फिर प्रसाद देना चाहिए। तो सब कुछ जब डिवोटिस करेंगे तो उससे क्या होता है, उसके अंदर में भक्ति की चेतना चली जाती है। सब्जी खरीदने भी जब हम जाते हैं तो ये भावना होनी चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए सब्जी खरीदूँ, ये नहीं कि कुछ भी सड़ी मड़ी सब्जी उठा के ले आए, ऐसा नहीं है। भगवान का वी शुड बी कॉन्शियस दैट टाइम, उस समय हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि हम जो है भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए खरीद रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान को भोग नहीं लगाता वो क्या खाता है, पाप खाता है, उसकी पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसलिए हम जो भी प्रसाद लें, जो भी हम भोजन करें उसको क्या करें, सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए उसमें जो है तुलसी दल डाला जाता है, हर एक आइटम में एक तुलसी दल डालना चाहिए। तुलसी दल डाल के और जो मंत्र बताए गए हैं उन मंत्रों को बोलना चाहिए। और भोग लगाने की जो प्रॉपर विधि है 10-15 मिनट, 10 मिनट कम से कम, तो 15 डिपेंड करता है। लंच टाइम है तो थोड़ा ज़्यादा, ब्रेकफास्ट टाइम है तो थोड़ा कम, टाइमिंग्स 10 से 12 मिनट, 15 मिनट भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर भक्तों को प्रसाद प्राप्त करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि अश्नामि अहम, जब आप मुझे भोग लगाते हो तो मैं उसको खाता हूँ। मतलब जब भोग लग गया तो उसमें भगवान का जो सलाइवा है वो मिक्स हो जाता है, तो उसमें भगवान की कृपा आ जाती है। फिर जब हम उस प्रसाद को लेते हैं तो हमारी चेतना में परिवर्तन आता है, हमारे सोचने के तरीके में परिवर्तन आता है ना। तो इसलिए हम जो भी भोजन बनाएं उसको हर समय भोग लगाएं, ये नहीं कि उसको ऐसे ही खा लें। इसलिए हमने बोला जीवा के 2 काम हैं, एक बोलना और एक टेस्ट करना। तो बोलने के द्वारा महामंत्र का जप, जीवा के द्वारा और भगवान का प्रसाद टेस्ट करना। तार मध्य जीवाति लोह मय सुदुर्मति, ताकि चेता कठिन संसार, कृष्ण बड़ो दया में कोरी बारे जीवा जय, सौ प्रसाद अन्न दिया भाई। अगर जीवा को कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए, हमें प्रसाद पाना चाहिए। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम, जीवा को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने क्या दिया है, तार मध्य जीवा आती लोभोमय सुदुर्मति, ताकि जेता कठिन संसार, कृष्ण बड़ो दयामय कोरिबारे जीवा जाए। जीवा को अगर जीतना है हमको तो क्या करना है, सो प्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको चैतन्य निताय। और भगवान का चैतन्य निताय का गुणगान करो, भगवान का प्रसाद पाओ। तो जब भी हम लें भगवान को भोग लगा के ही खाएं। तो इस प्रकार से रघुनंदन जो हैं उन्होंने भगवान को भोग लगाया। और उनके पिताजी जब मुकुंद आते हैं और पूछते हैं कि आपने भोग लगा दिया, तो रघुनंदन बोलते हैं हाँ मैंने भोग लगा दिया। तो मुकुंद पूछते हैं कि प्रसाद कहाँ है जो बचा हुआ प्रसाद है वो कहाँ है। तो बोले कि वो तो भगवान ने खा लिया, गोपीनाथ ने सब कुछ खा लिया। तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। तो उनको लगा कि ये जो बच्चा है ये थोड़ा बदमाश बच्चा लग रहा है, ही इज़ अ नॉटी चाइल्ड and always accustomed to speak. So I doubt if he could have eaten everything. I wonder what actually happened. तो वो थोड़ा हैरान हो गए, वो देखना चाह रहे थे कि क्या हुआ। तो एक बार दोबारा उन्होंने ऐसे ही अपने पुत्र को रघुनंदन को बोला कि आज भी आप भोग लगाना, मैं बाहर जाऊंगा और
पिताजी ने क्या किया, छुप के खिड़की से देख के आज मैं देखूंगा कि क्या होता है। तो रघुनंदन was very happy to be able to serve Shri Gopinath ji again and brought everything into the deity room. As before, he again very insistently persuaded Gopinath to take his meal. फिर उन्होंने जो है गोपीनाथ जी को बहुत प्रार्थना किया कि आप इस भोग को स्वीकार कीजिए। तो तब गोपीनाथ जो है वो एक लड्डू उठा के खा रहे थे, ऐसे करके मुंह में लड्डू डाला उन्होंने। As Gopinath had he eaten half of laddu, he espied Mukunda peering out from his hiding spot. He did not try to cover up the fact that he had eaten what he had, but neither did he eat anymore. Seeing all this, Mukunda was completely immersed in ecstatic love and picked up his son and put him on his lap. तो इस प्रकार से भगवान ने जो है आधा लड्डू ही मुँह में, जैसे उन्होंने देखा कि देख लिया, इसने मुकुंद ने देख लिया तो मुँह में आधा ऐसे डाला और ऐसा ही रह गया, वो यहीं पे अटका रह गया लड्डू गोपाल। तो उसके बाद में जो है मुकुंद बहुत खुश हो जाते हैं और आके अपने जो पुत्र हैं उसको गले लगा लेते हैं और उनको समझ आ जाता है कि उनका जो पुत्र है वो भगवान का महान भक्त है ना, और उनके आँखों से आंसू आने लग जाते हैं। Even today, those who are greatly fortunate can still see that half-eaten laddu in Gopinath's lotus hand. Thus Sri Uddhav Das sings the glories of Raghunandan, who is not different from Madan. तो अभी भी जो है ये वाला विग्रह है, अभी भी है और भगवान के हाथ में वो वाला लड्डू भी है आधा खाया हुआ लड्डू। अगर आप जाएंगे, Raghunandan was present at the Kheturi Utsav. In Krishna Leela he was Kandarpa Manjari, and in Dwarka Leela he was Shri Krishna's son Kandarpa. Raghunandan's son is Kanai Thakur. His descendants are still residing at Srikhanda. Srikhanda can be easily reached from Katwa by bus or train. He was born in the year 1432. शताब्दा। तो इस प्रकार से हम सीखते हैं कि कैसे श्री रघुनंदन दास ठाकुर की महान भक्ति से, उनके प्रेम से जो हैं भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर जो है उन्होंने इस प्रकार से उनका दिया हुआ जो भोग था उसको स्वीकार किया। तो भगवान जो हैं हम उनको क्या देते हैं उसको नहीं देखते, लेकिन हम उनको कैसे देते हैं, किस भाव से देते हैं, वो भावना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोग तो गृहस्थ जो घरों में बहुत जल्दी जल्दी भगवान को एक चालू तरीके से भोग लगाते, एक क्रिया करने के रूप, कट 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 भूख लगी है फटाफट भोग लगा दो। और कभी कभी तो जो किचन में कुकिंग होता है, नमक टेस्ट करने के चक्कर में कुछ खा भी लेते हैं बिना भोग लगाए, वो तो बहुत गलत है। भगवान को भोग लगा के ही हमें टेस्ट करना चाहिए या चेक करना चाहिए नमक वगैरह। ऐसा नहीं कि पहले ही उसको टेस्ट कर लिया और वहाँ पे भगवान को भोग लग रहा है और यहाँ पे जो है खा भी रहे हैं, उसको खाते जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। किचन जो है वो राधा रानी का एरिया है, किचन में हमें कभी भी कुछ नहीं खाना चाहिए। किचन में श्रीमती, जब भी हम किचन में जाते हैं कुकिंग करने के लिए, इस भावना से जाना चाहिए कि हम श्रीमती राधा रानी को असिस्ट करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम वहाँ जाए और कुछ कुकिंग हो रहा है और इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, कुछ मुंह में डाल लिया, फिर उस चीज़ को भोग नहीं लगाया जा सकता है। तो इसलिए ये हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भगवान की इस लीला से हम ये सीख सकते हैं कि जो भगवान का विग्रह है, भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना, स्वयं भगवान है। जब भगवान की विग्रह की स्थापना होती है तो स्वयं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा, उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आइए। जब कोई शुद्ध भक्त इनवाइट करता तो भगवान विग्रह में आते हैं, श्री विग्रह में। तो विग्रह कोई साधारण नहीं है। और जब हम शिव विग्रह की सेवा करते हैं तो हमारा जो मन है वो उससे हमारा मन बहुत कंट्रोल होता है। शिव विग्रह की सेवा करने से मन फिक्स होता है,
फिक्सिटी आती है मन में शिव विग्रह की सेवा। हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, अभी मेरे को भोग लगाना है, अभी मेरे को ड्रेसिंग करना है, अभी मेरे को भगवान के लिए कुकिंग करना है, अभी मेरे को कटिंग करना है, तो कुछ ना कुछ भगवान के बारे में विचार आता रहता है। इस प्रकार से जब हम शिव विग्रह की सेवा बहुत हृदय से करते हैं, जितना फीलिंग से हम भगवान की सेवा करेंगे, जब कोई उनके दर्शन करेगा, जितने फीलिंग से हम उनके ड्रेसिंग करेंगे अच्छे फीलिंग से, तो जब कोई उनके दर्शन करेगा तो उसको फील हो जाएगा, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। पापा जी बोलते हैं जब हम शिव विग्रह की ड्रेसिंग करते हैं, इसको इस तरीके से करना चाहिए कि जो उसको दर्शन करना है उसे बहुत आकर्षित हो जाए। इस प्रकार से करना चाहिए शिव विग्रह की सेवा, क्योंकि ये भी प्रीचिंग है, ये भी एक प्रकार का प्रीचिंग है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भगवान का ड्रेसिंग हो गया, एक क्रिया हो गई, ऐसा नहीं, ये भी एक प्रकार का प्रीचिंग है। इससे भी लोग बहुत आकर्षित होते हैं जब भगवान के दर्शन करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान के विग्रह शिव विग्रहाराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजितोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो श्री गुरु जो हैं वो क्या करते हैं, श्री विग्रहाराधना नित्य नाम, शिव विग्रह की सेवा करते हैं। क्या करते हैं, श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद, श्रृंगार करते हैं, मंदिर मार्जन करते हैं। ये मंदिर का मार्जन करना, मंदिर में झाड़ू लगाना और डीटी वर्शिप करना, दोनों में कोई अंतर नहीं, ये दोनों ही मंदिर हैं। समझ रहे? तो इसलिए भगवान के विग्रह की सेवा करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस है। ये कोई साधारण सेवा नहीं है, और इसको कभी भी हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। ये इसको ये नहीं समझना चाहिए मूर्ति है, ये भावना बिल्कुल एक ऑफेंसिव, अपराध वाला भाव है, ये ऐसा सोचना भी तो मूर्ति है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रघुनंदन दास ठाकुर तिरोभाव महामहोत्सव की